इसका स्ट्रक्चर चेक करो राइट नाउ, तो इट्स ट्रेडिंग एट इट्स 52 वीक्स हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही लॉन्ग रेंज के बाद ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हाई हमारे पास ये इसने ब्रेकआउट यहाँ पर किया है। जो प्रीवियस टॉप हमारे पास फॉर्म हुआ था ये हुआ था 2018 में। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ने बिल्कुल एक राउंड बॉटम यहाँ पे फॉर्म करा, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टॉक का स्ट्रक्चर था बहुत ही स्मूथ स्ट्रक्चर था, बिल्कुल बिल्कुल हायर हाई एंड हायर लो के साथ ये ट्रेड कर रहा था अपसाइड के लिए। और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर जो है नोटिस करने के लिए, आप देखो जिस तरीके से इसका मोमेंटम जो अपसाइड के लिए कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो जो वॉल्यूम है वो भी कंटिन्यूसली उस मोमेंट के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास अपसाइड मोमेंट है इसमें स्ट्रेंथ है, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल आई है। जो लास्ट वीक आप देख सकते हो बहुत बेरिश मोमेंटम था, बट स्टिल डिस्पाइट दैट यहाँ पर इसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से हेल्ड किया है और बहुत अच्छे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। हम नेक्स्ट वीक में इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो यहाँ पे इसमें कोई भी मेजर करेक्शन हमें देखने को नहीं मिली है। मार्केट जो कंटिन्यूसली फॉल किया है 18,100 के लेवल से, उसके बावजूद भी ये एक रेंज में यहाँ पर और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था, एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एक एक्यूमुलेट अभी हो रहा है। तो राइट नाउ जो हमारी इसमें एंट्री रहने वाली है वो हम लेंगे 116 के ऊपर, और जो हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो हम प्लेस करेंगे जस्ट बिलो दिस कैंडल हेयर। 106 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारा जो इसमें पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 125 का, और जो सेकंड टारगेट है वो हमारा रहने वाला है 135 का। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो स्टॉक राइट नाउ अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। 4 साल का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मंथली में जो है कैंडल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो कंटिन्यूसली अभी मोमेंटम आपको यहाँ से 140-145 तक देखने को मिल सकता है आने वाले 1 से 2 मंथ में। तो स्विंग के लिए ये स्टॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब जो सेकंड स्टॉक हमारे पास है वो है KRBL। तो सबसे पहले अगर हम इसमें यहाँ पे वीकली ट्रेंड देखें तो राइट नाउ यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो ये भी ऑलमोस्ट अपने 3 ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है हमारे पास यहाँ पर। ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट 2.5 to 3 ईयर्स की रेंज है हमारे पास, इसमें कंटिन्यूसली यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के 3-4 वीक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था इसमें, और फिर ब्रेकआउट जो कैंडल थी यहाँ पे आप देख सकते हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर यहाँ पे हमारे पास इसका रीटेस्ट भी राइट नाउ हो चुका है। अब जो है अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ इसको जाके देखो तो सिमिलर दावत की तरह यहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो रहा है। ब्रेकआउट कैंडल्स में जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम ड्राई अप हो गया और यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, जो कि जनरली इस केसेस में होता है। हर एक बार मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताया है कि जब भी आप इस तरीके से हमारे पास मोमेंटम आए उसका जब एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो बिल्कुल ड्राई अप हो जाता है। उसके बाद जब वो नेक्स्ट एक जोन के लिए रेडी होता है तब जाके वॉल्यूम यहाँ से पॉपअप स्टार्ट होता है। तो KRBL में जो हमारी एंट्री रहने वाली है वी विल टेक अवर एंट्री अबव 377, और जब हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे वो प्लेस करेंगे जस्ट बिलो दिस कैंडल हेयर। तो 350 का जो हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहना चाहिए। जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 400 का, क्योंकि यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट अब हमारे पास है वो स्ट्रेट अवे आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर 400 की रेंज में। क्योंकि जो मेजर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन का काम कर रहा था, यहाँ से 3-4 बार रिजेक्शन देखने को मिली थी, बट दिस वीक में यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट के साथ रीटेस्ट भी यहाँ पे होगा और बाउंस भी इसको मिल चुका है। तो पहला टारगेट हम 400 लेके चलेंगे। जो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा 425 का, क्योंकि जो नेक्स्ट डिस्टेंस पॉइंट है वो स्ट्रेट अवे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके की यहाँ पे हमारे पास ये रेंज है, अगर आप इसका लॉन्ग टर्म टारगेट पूछो तो यहाँ पे अगर आप उसकी डेप्थ को कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से निकल के आता है 550 के नियर बाय आपको इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो देखने को फिर मिल सकता है। तो अब जो थर्ड स्टॉक हमारे पास है वो है सुवाइस इंडिया। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखो तो राइट नाउ जो स्टॉक है ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप एक इंटरेस्टिंग चीज़, जब इसने अपने यहाँ पर इसको अप्रोच किया सप्लाई जोन को तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एक्यूमुलेशन हुई। उस एक्यूमुलेशन के बाद हमें यहाँ पर फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ है। आप देख सकते हो लास्ट के 3-4 वीक में पहले अच्छा मोमेंटम आया, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो 2 वीक्स थे वहाँ पे हमें रिएक्शन टाइप की कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही थी। आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपके पास डारोस बॉक्स फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर अब सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, एक्यूमुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ दिन एक्यूमुलेट करेगा, उसके बाद स्ट्रॉन्गली आपको फिर यहाँ से अपसाइड के लिए मोमेंटम इसमें देखने को मिल जाएगा। जो ब्रेकआउट कैंडल थी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप हो गया। जो मैंने भी आपको लास्ट स्टॉक में भी डिस्कस किया था हमने जो चीज़, यहाँ पे वही चीज़ देख सकते हो सिमिलरली वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा था, बट यहाँ पे एक्यूमुलेशन की रेंज में हो रही थी।
इसका भी आप स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल जो लो थे वो बिल्कुल हायर लो फॉर्म हो रहे थे और एक यहाँ पे आप देख सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ अब अगेन इसने वही यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो हमारा ये थर्ड स्टॉक है इसमें जो हमारी एंट्री रहने वाली है वो हम लेंगे इसके हाई पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारे पास ऑलमोस्ट 1620। जब तक 1620 ब्रेक नहीं होता आवरली कैंडल पे तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस जोन था पहले, हम इसके जस्ट बिलो अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। 1550 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहना चाहिए। पहला टारगेट हम इसमें लेके चलेंगे 1700 का और सेकंड टारगेट हम इसमें लेके चलेंगे 1800 का। क्योंकि अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिस तरीके से हमें इसमें मोमेंटम हुई है और उसके बाद अब कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट करते करते कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे पास यहाँ पर। तो एक और चीज़ आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान रखने वाली जो है वो है, जब भी लेट से मार्केट हमारे पास एक बेरिश मोमेंटम में है और कंटिन्यूसली अगर कोई स्टॉक आपको इस तरीके के रडार पर रखने हैं जो इस टाइम पर ग्रीन खड़े हैं, अगर मान लो कोई स्टॉक लेट से निफ्टी 50 या 200 पॉइंट्स गिर गया और जो स्टॉक है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़ा है, मिड कैप्स गिर गए हैं, स्मॉल कैप्स गिर गए, लेकिन जो आपका स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग खड़ा है, तो दैट मीन्स जब मार्केट जो अपर एंड साइड में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा दोबारा से, तो वो स्टॉक जो है वो सबसे पहले वो रैली स्टार्ट करेंगे। और दूसरी एक और चीज़ आपके लिए, जब भी आप इस तरीके के स्टॉक देख रहे हो आप उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखिए। अगर आपको वीकली में स्ट्रक्चर ठीक नहीं लग रहा है फिर आप उसको डेली टाइम फ्रेम में जाके देखिए, हो सकता है क्या पता वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही हो और आप उसको समझ रहे हो कि हाँ यहाँ से फॉल ये होने वाला है, जैसा हमने अभी स्टॉक में यहाँ पर देखा है। दिस इज द ग्रेट एग्जाम्पल कि किस तरीके से स्टॉक जो है वो एक रेंज में और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको जहाँ पे भी देखने को मिले, एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ड्राई अप और साथ में आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल या फिर एक रेंज में एक्यूमुलेशन होती हुई दिखाई दे, तो समझ लीजिए आप स्टॉक अपने रडार पर रखिए। जरूरी नहीं आपको एसएप उसमें एंट्री लेनी है। जब मार्केट पॉजिटिव होगा तो वो जो स्टॉक्स है वो सबसे पहले अपसाइड के लिए मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। तो अब जो फोर्थ स्टॉक हमारे पास है वो है बटरफ्लाई। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेंज थी हमारे पास और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इसमें ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसमें कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी कई बार देखने को मिल सकती है। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आपको कन्फर्मेशन कहाँ पे मिलती है, अगर अपसाइड जो आपकी कन्फर्मेशन कैंडल है ब्रेकआउट वाली, अगर वो बहुत बड़े रेड वॉल्यूम या फिर ग्रीन वॉल्यूम के साथ हुई है तो वो आपको कन्फर्मेशन देगी कि वो एक्यूमुलेशन थी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी केस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का केस। यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेशन नहीं थी क्योंकि जो बड़ा ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर इसने आपको क्लियरली बता दिया कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे की ओर आ गया, फिर यहाँ से राउंड बॉटम फॉर्म करके अब अपसाइड के लिए ये स्टॉक दोबारा से आया है। तो राइट नाउ अगर आप यहाँ देख सकते हो अब हमारे पास यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हो रही है। आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि आप देखो पहले वॉल्यूम ड्राई अप था, जो ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम है वो बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड के लिए इसमें ब्रेकआउट हुआ है। राइट नाउ ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन था और ये प्रीवियसली जो एग्जाम्पल था ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी इसमें एंट्री रहनी चाहिए वो हम लेंगे 1715 के ऊपर और जो हम इसमें अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे वो जस्ट बिलो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारे पास उसके नीचे प्लेस करेंगे, दैट इज 1665 का। और जो इसमें पहला टारगेट हम लेके चलेंगे वो रहेगा हमारा 1780 का और जो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा 1860 का। और एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, जो हमारे जितने भी स्टॉप लॉसेज है इन जितने भी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक रहते हैं हमारे पास वो हमारे सारे रहेंगे आवरली क्लोजिंग बेसिस पे, कि मतलब अगर कोई भी जो आपकी आवरली कैंडल है वो उस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और सिमिलरली जो एंट्री है वो भी हमारी आवरली क्लोजिंग बेसिस पर रहने वाली है। अगर कोई भी स्टॉक जो है जब तक जो मैंने एंट्री पॉइंट आपको बताए हैं उसके ऊपर आवरली क्लोज नहीं करता है तब तक आपकी जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं होगी और स्टॉप लॉस भी आपका ट्रिगर नहीं होगा। तो अब जो लास्ट स्टॉक हमारे पास है वो है जैकॉब। तो जैकॉब को अगर आप यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सबसे स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे मुझे इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कंटिन्यूसली लास्ट के 4 वीक से जो है जो निफ्टी था वो एक रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा था, थोड़ा सा बेरी साइड में था। बट आप यहाँ पर स्टॉक को देखो अगर मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है आपका। और ये वीकली में टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आपको इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा दैट मीन्स की जो स्टॉक है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइट नाउ अगर यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट। तो अब जो इसमें हम एंट्री की बात करें तो हमारी एंट्री इसमें रहेगी 197 के ऊपर। और इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग हियर। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ, फिर ब्रेकआउट, अब दोबारा से यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया इस ब्रेकआउट को, फिर यहाँ से बाउंस बैक इसने कर लिया। तो हमारी एंट्री रहेगी 197 के ऊपर और जो हमारे इसमें स्टॉप लॉस हम प्लेस करेंगे वो करेंगे 186 का। अब अगर इसमें टारगेट की बात करें तो अपसाइड के लिए अगर हम इसका नेक्स्ट डिस्टेंस पॉइंट देखें वो स्ट्रेट अवे आपको देखने को फिर मिल रहा है 220 के नियर बाय। तो जो हमारे इसमें पहला टारगेट हम लेके चलेंगे वो रहेगा 207
7 का, और जो सेकंड टारगेट हम इसमें लेके चलेंगे वो चलेंगे 218 का, क्योंकि जो इसका ऑल टाइम हाई है वो है ऑलमोस्ट 220 के नियर बाय। तो जिस तरीके इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है रेंज में, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक इसमें इन्वर्टेड